हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, बहुत गंभीर विषय पर एक गंभीर टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, माननीय न्यायालय की तरफ से, कि धर्मांतरण अगर ऐसे ही हो रहा तो बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। इस टिप्पणी पर आप क्या कहेंगे? जो अभी मैंने शुरू में आपसे एक कुछ बातें सुनी हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, फिर वो दिल्ली में ले गए हैं, फिर वहां से उन्होंने एक धार्मिक प्रोग्राम में ले गए हैं। अगर ऐसा वाकई में कहानी नहीं है, कोई ये बनाई हुई बातें नहीं है और ये बात सच्ची है, तो ये बात गलत है। नहीं होना चाहिए इस तरह से। लेकिन मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि धर्म जो है वो रूह में होता है, जहन में होता है, दिमाग में होता है, दिल में होता है। कोई शख्स उसको किसी के अंदर डाल नहीं सकता। बहुत सही कि भाई किसी को हिंदू कोई बना दे, किसी को मुसलमान बना दे। विनोद बंसल जी, आपका बयान आपका बयान जो है, अरे भाई बनाते नहीं तो मानिए उच्च न्यायालय थोड़ी बोलता है। विनोद जी, आप मुझे बताइए, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ा है आपने? अरे भाई माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ा है ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये जो सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से जो धर्मांतरण हो रहा है, उसकी इजाजत संविधान नहीं देता। भारत का संविधान धर्मांतरण के खिलाफ है, एंटी कन्वर्जन लॉ भी है। आमने सामने लाइए एक मिनट, और विनोद बंसल जी जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। हाँ। जो धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहे हैं, उन पर लगाइए रोक। आप हिम्मत आप कीजिए। उन्हीं की तो बात हो रही है। आप ही जैसे लोग धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहे हैं। मैं वो कह रहा हूँ, धर्मांतरण की फैक्ट्री जो मिशनरी है वो चला रहे हैं, जो सियासी एलिमेंट है वो चला रहे हैं, और जो देशद्रोही है वो चला रहे हैं। धर्मांतरण की फैक्ट्रियां चला रहे हैं, उसी के लिए तो लोग हाईकोर्ट पहुंचे हैं। भाई हिम्मत नहीं है हाईकोर्ट में। आप मुझे बताइए, हाईकोर्ट में धर्मांतरण करने वालों को जमानत क्यों मिलनी चाहिए? भारत को अपने और ये बताइए कि जिस तरह से लगातार धर्मांतरण हो रहा है, भारत के अंदर स्वाधीनता के समय पर कितने ईसाई मुसलमान थे? एक मिनट सुनिए अजहरी साहब, यूपी में गरीब लोगों का अवैध धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, ये टिप्पणी है। ये सिर्फ ईसाई और मुसलमानों के लिए है, या जो बहुसंख्यक समाज के लोग चला रहे हैं उन पर भी है? बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी, इससे आप क्या समझते हैं? कौन है इस देश में बहुसंख्यक है, कौन अल्पसंख्यक है? ये कोर्ट की टिप्पणी ही खराब है। कोर्ट की टिप्पणी खराब है। कहां से हो जाएंगे? अल्पसंख्यक हो जाएंगे। कोर्ट की टिप्पणी खराब है। ये पता लग गया। ये एक और वो कोर्ट की टिप्पणी खराब है। मान लिया जाए, आपने पूरे देश के लोगों को बोलने, ये कांग्रेस के सच्चे भाईजान है। सुनिए ना, कोर्ट की टिप्पणी खराब है। सुनिए ना, कोर्ट में काफी समझदार लोग बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस के बाद वो उस जगह पर बैठते हैं। अब अगर वो सबूत देख रहे हैं, साक्ष्य देख रहे हैं, उसके बाद अगर बोल रहे हैं, तो भी यहां पर आप कह रहे गलत है। हमने हाई कोर्ट के, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट है ना हमारे पास। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट है ना। हाँ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी धर्मांतरण के मुद्दे पर क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी नहीं की गई? कितनी बार की है? आप हमें बताएं क्या अदालत सिर्फ ईसाइयों और मुसलमानों की तरफ ही देख रही है? अरे अब मैं उसकी टिप्पणी आपको बता रहा हूं। बाबा अशोक चौहान के पर कौन क्या कहा अदालत ने? बताओ हमें, आप ईमानदारी हो तो। अरे ईमानदारी, अब कोर्ट पर आप सवाल उठा रहे हैं, आप न्यायपालिका पर सवाल उठा लीजिए आपने, लेकिन एक बार भी उन लोगों पर सवाल नहीं उठाया जो लालच देकर बुलाते हैं और धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। हिमांशु जी सच बोलिए, मैं क्या अब कोर्ट, देखिए मेरी बात सुनिए, आप मेरे से बोल रहे हैं सच बोलिए, लेकिन अजहरी साहब, जब आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात सही नहीं लग रही, आप कह रहे हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, तो आपको मेरी बात कहां से सच लगेगी? और मैं होता कौन हूं बोलने वाला? जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय जज साहब बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक होने मतलब कह करके देश का आराम से क्या कहेंगे हम? देश के वातावरण को अगर अदालत के जरिए खराब किया जाएगा, वाह, तो हम वाह, ये सच्चाई, अदालत पर भी सवाल खड़े हुए, माहौल खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चक्रपाणी महाराज जी, जरा आप भी जवाब दे दीजिए। वाह, अदालत पर सवाल खड़े कर दिए, अदालत
माहौल खराब कर रही है, ये कह रहे हैं। हिमांशु जी, डराइए मत आप, अरे डराइए मत अदालत के नाम से किसी को। हम कहां डरा रहे हैं भाई? हमने आपसे पूछा, आपने अपनी बात रखी, कहां डरा रहे हैं? अरे रुको, ये राहुल गांधी का चेला एक और खड़ा हो गया। अदालत पर टिप्पणी, अदालत ने देखिए, क्या कहा है, वो जो आप अब आपकी बात सुनिए, आपको वक्त दिया, थोड़ा सा रुकिए। अंग्रेज भाई भी हमारे साथ में है, बोलने दीजिए हमें। हाँ, और हमारे साथ में एम कुमार जुबलिन भी है ना, तो जैबलिन भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, सचिव मसीही महासंघ के, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बताइए चक्रपाणी जी, अदालत पर भी सवाल खड़े हो गए। देखिए हिमांशु जी, ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये जो बयान है, जो टिप्पणी है, यह निश्चित रूप से बहुत ही सीरियस मामला है। यह निश्चित रूप से जब माननीय कोर्ट किसी विषय को लेकर टिप्पणी करती है तो इसको कहीं ना कहीं उसमें साक्ष्य और प्रमाण को देख के करती है। हम लोग इसको आज नहीं, करीबन 2006 से एक नहीं, कितने बार दर्जनों हम लोगों ने ज्ञापन प्रदेश और केंद्र सरकारों को दे चुके हैं। सरकार इसमें कहीं ना कहीं सभी सरकारें उदासीन रही है। चंगाई जो सभाएं हैं वहां पे होता है और गरीब मासूमों को, विकलांगों को ले जा करके अंधविश्वास के कुएं में धकेल करके किसी को प्रलोभन दे करके पैसे के धर्मांतरण कराए जाते हैं। और मीडिया के अब जमाना आ गया, उस पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से अंधविश्वास फैला करके चंगाई सभाओं में और उसमें धर्मांतरण कराए जाते हैं। अरे भाई चुप रहिए, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? नूर अहमद जी, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे आपकी बारी थोड़ी है भाई, मैं बोल रहा हूं तो आप चिल्ला रहे हो बीच में। आप इतने समय बोले, आपको आप में मैं बोला नहीं, चुपचाप रहा। आप सुनिए, आप जिहाद मत करिए, आप टीवी जिहाद मत करिए। अरे तो बंसल जी को शांत कराया, आपकी पूरी बात सुनिए, आपकी बात हमने जनता तक पहुंचाई। सुनिए ना, बंसल जी को हमने शांत कराया, आपकी बात हमने जनता तक पहुंचाई। आपने कोर्ट पर सवाल खड़े किए, वो भी हमने जनता तक पहुंचाया। आपने कहा कि कोर्ट गलत बोलता है, वो भी हमने जनता तक पहुंचाया। आप उनको बोलने दीजिए। नूर अहमद जी पता नहीं दूसरे मैटर में पगला जाते, पता नहीं क्या हो जाता है। सभ्य आप बोलने दीजिए ना, आप बोल रहे थे, हम लोग चुप थे। बोलिए, पॉइंट टू पॉइंट जल्दी बोलिए। हिमांशु जी, यह देश जो माननीय टिप्पणी का, जो माननीय हाई कोर्ट की टिप्पणी है, इसका एक ही मात्र विकल्प है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आप देखो क्या सुदीन ओवैसी जय मीम और जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं, तो आने वाले कल में वो इस्लामिक राष्ट्र की बात करेंगे। नहीं, इसलिए जितना जल्दी तो अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो इस्लामिक राष्ट्र की बात करेंगे, तभी ये देश बचेगा। नहीं तो अरे सर्वधर्म संवाद की बात यहाँ पर करते हैं आप, हिंदू राष्ट्र की, वो इस्लामिक राष्ट्र की। अरे सर्वधर्म हिंदू, नहीं बता रहा हूँ हिमांशु, हिंदू राष्ट्र में सर्वधर्म भी होगा, हिंदू राष्ट्र में सबका सम्मान होगा। अच्छा ठीक है, साहब का भी सम्मान होगा, अच्छा ठीक है, अब रुकिए ना, पादरी का भी होगा। अच्छा लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो ये देश का नाश कर देंगे धर्मांतरण कराने वाले लोग। ठीक है, सुनिए और अहलुवालिया मिलकर के अहलुवालिया और ये नाश कर देंगे। ओके ठीक है, अब आपकी बात हो गई। जरूरी है कि देश को एम कुमार जैवलिन जी घोषित किया जाए। सरकारें अपनी निकम्मापन को छिपा मत करे और हिंदू राष्ट्र घोषित करे।